छात्रों को कई जगह पे पहले से संशय था कि ये सरकार आई तो हो सकता है कि हमारा वैकेंसी हाथ से छिना जाए। आगे हो सकता है कि 5 साल वैकेंसी देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम बेस मिलेगा। सरकार बनते फिर से 4 साल रुकना पड़ेगा किसी चीज के लिए। बहुत तरह का दिमाग में संशय है, लेकिन एक विश्वास भी है कि जो भी सरकार बनेगी, जिस हिसाब से इस बार वोटिंग हुआ, जिस प्रकार से युवा सजग हुए, हमको नहीं लगता है कि कोई उतना बड़ा रिस्क अब भविष्य में भी लेने का प्रयास करेगा। तो यहाँ हम लोग कुम्हरार विधानसभा में पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ हम लोग केसी सिन्हा सर चूंकि एक शिक्षक भी हैं, तो उनके साथ हम रहे। खुला ही बोल रहे हैं कैमरा पे। हाँ बिल्कुल। देखिए, सारे लोग एग्जिट पोल निकाल रहे हैं, लेकिन हम नवीन सर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। नवीन सर, आप लगातार युवाओं के साथ रहते हैं, लाखों युवाओं को पढ़ाए हुए हैं, रोजगार दिए हुए हैं, उनको कुछ न कुछ किसी न किसी पद पर पहुंचाए हुए हैं। सारे लोग आपका बात माने होंगे वोटिंग के दौरान। तो नवीन सर के दिमाग में नीतीश कुमार का ये जो बहाली का बारिश था वो था, या तेजस्वी यादव ने जो बोला था कि हम हर घर एक नौकरी देंगे सरकारी, वो था? कहाँ क्या सोच कर नवीन सर ने वोट दिया और दिलवाया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक शिक्षक लाखों वोट होता है, आप भी समझते हैं। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और परसों यानी 14 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हो, मताधिकार का सब जो प्रयोग करते हैं, अब सब होशियार हो गए हैं। अब किसी को बताने, समझाने, बहलाने, फुसलाने की जरूरत नहीं है। छात्र हैं तो स्वाभाविक है छात्र हित की बात करने वाले को प्रायोरिटी देंगे। टीचर हैं, छात्र हित से निश्चित रूप से छात्र का हित जहाँ पर होगा, टीचर उन्हीं के छात्रों के पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। यहाँ पीछे खड़े रहने की बात नहीं है, आगे खड़े रहने की बात है, और लगातार रहे भी हैं। आप देखें कि छात्र के हितैषी 2 जन इस बार इलेक्शन लड़े। एक तो दिलीप जी, जिसमें हम गए भी वहाँ पर कैंपेन करने के लिए, एक दिन पूरा उनके साथ प्रचार प्रसार में घूमे। अलग बात है कि अब जो भी होने का रहेगा, वहाँ की आम जनता के दिल में कितना स्थान वो बना पाए, क्योंकि सिर्फ छात्र के वोट से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है, ये बात भी हम देख लिए। लेकिन आप गए क्यों? अगर आपसे कोई पूछे कि छात्र दिलीप में नवीन सर क्यों पहुंचे प्रचार करने? अरे क्यों नहीं पहुंचेंगे? आप देखिए ना कि अभी लगातार छात्र टीआरई की बात कर रहे थे, छात्रों की आवाज़ बनने की बात थी कि आप देखेंगे बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा हो, 35% महिलाओं के रिजर्वेशन की बातें हो, और इसके अलावा भी विकलांग कैटेगरी के रिजर्वेशन की बातें हो, फिर एग्ज़ाम में कई जगह पर क्वेश्चन लीकेज, भ्रष्टाचार की बातें हो। तो जो छात्र हित के लिए प्रमुखता से लगातार उनकी बातों को रखते रहे, उनके लिए लगातार लाठी खाते रहे, तो आप कैसे उनका साथ आप नहीं दीजिएगा? कैसे उनके पीछे आप खड़े नहीं रहिएगा? तो इन्हीं कारणों से दिलीप जी के साथ हम गए। और क्या लग रहा है, झंडा गाड़ेंगे कि नहीं गाड़ेंगे? वो तो अब परसों पता चलेगा आपको। लेकिन इस बार जो वोटिंग हुआ, तमाम युवा अपना हित देख लिए कि हमारा हितैषी कौन है, या भविष्य हमारा किनके साथ सुरक्षित है। क्योंकि आप भी देखें कि वैकेंसी तो दिया गया, उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। लगातार टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया, लेकिन लास्ट मोमेंट में टीआरई 4 का वादा करके सरकार पीछे हट गई। बाद में हुआ कि जितनी ही वैकेंसी की बातें थी, उतनी भी वैकेंसी गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए थी, सरकार को दे देनी चाहिए थी, लेकिन उस पर भी अपना पैर पीछे खींच लिए। पता नहीं क्यों इतना बड़ा रिस्क उठाए। तो छात्र इस बात को अच्छे से समझ रहे थे। अब सरकार किसी का भी बने, वैकेंसी तो एनी हाउ उनको देना है कमोबेश, लेकिन छात्रों को कई जगह पे पहले से संशय था कि ये सरकार आई तो हो सकता है कि हमारा वैकेंसी हाथ से छिना जाए। आगे हो सकता है कि 5 साल वैकेंसी देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम बेस मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो इलेक्शन से इधर हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, वो अपने पेज पर इस बात को क्लियर किए थे कि 80,000 हम टीचर की वैकेंसी देने जा रहे हैं, और टीआरई 3 का बचा हुआ 21,000 समथिंग वैकेंसी का भी उन्होंने चर्चा किया। और महागठबंधन की बात करें तो हर घर एक सरकारी नौकरी का वादा किया। हालांकि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, लेकिन आप मानते हैं कि संभव नहीं है। कैसे 3.25 करोड़ आप वैकेंसी दीजिएगा?
तो ठीक है, 5 लाख तो वैकेंसी आप दीजिएगा, तो 5 लाख दीजिएगा तो उसमें तो टीचर का भी सम्मिलित रहना ही रहना है। तो मुद्दे यही सारे हैं। अच्छा नवीन सर, जब सरकार बन जाएगी किसी के भी, तो आप शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, युवा हैं, सारे लोग का दिमाग में ये हो रहा है कि जैसे पहले चलता था कि पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं ये आपको डर नहीं लग रहा है कि सरकार बनते फिर से 4 साल रुकना पड़ेगा किसी चीज के लिए? बहुत तरह का दिमाग में संशय है, लेकिन एक विश्वास भी है कि जो भी सरकार बनेगी, जिस हिसाब से इस बार वोटिंग हुआ, जिस प्रकार से युवा सजग हुए, तो हमको नहीं लगता है कि कोई उतना बड़ा रिस्क अब भविष्य में भी लेने का प्रयास करेगा। कमोबेश एक एवरेज बताया जा रहा है कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो पूरा हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप पीछे का इतिहास थोड़ा सा देखेंगे तो अच्छी खासी वैकेंसी अभी भी खाली है। याद दिलाते रहेंगे नवीन सर, जैसे सरकार बनेगी, सरकार में जो भी लोग होंगे, जो भी शिक्षा मंत्री बनते हैं, याद दिलाते रहेंगे, एकदम दिलाते रहेंगे कि फिर जद्दोजहद करते रहेंगे। फिर जो आंदोलन वाली लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, एक तो छात्र दिलीप के यहाँ आप गए थे, और कहाँ गए थे नवीन सर? गए कहीं नहीं थे, छात्र नेता दिलीप जी के यहाँ ही गए थे, लेकिन लगातार विपिन जी उनके सपोर्ट में आवाज उठाते रहे, क्योंकि एक शिक्षक क्या लग रहा है सर आपको कि लग क्या रहा, ये तो अब 14 के बाद ही पता चलेगा। मेरे ख्याल से पहले से आप ख्याली पुलाव बनाना उसका ठीक नहीं है। लेकिन जो भी हुआ, हमको लग रहा है ऐसा कि छात्र जो चाह रहे थे में भी कि उस तरह की सरकार सामने आए। हमेशा आपसे रोजगार के बारे में, बहाली के बारे में बात हमेशा करते हैं। आज थोड़ा हट के सवाल है, कुम्हरार विधानसभा से आते हैं, तो एक आम आदमी होने के नाते कुम्हरार विधानसभा में आप जब वोट देने के लिए गए, बटन दबाने के लिए गए, तो कुम्हरार में आपको क्या लगा कि क्या बदलना चाहिए? नहीं, कुछ तो दिमाग में होगा। नहीं, बदलना तो ओवरऑल चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि सबसे पहले देखना चाहिए कैंडिडेट को। ऊपर तो आप बाद में देखिए। अच्छा, लेकिन पार्टी बाद में देखने के लिए पार्टी तो बाद में आप देखिए, लेकिन आप पहले देखिए कि आपके विधानसभा से जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो उनका जांच परख जरूरी है। क्योंकि अगर अच्छे कैंडिडेट को जिता करके आप भेजते हैं, तो जो लोकल मुद्दे हैं स्वाभाविक तौर पर उसको वो आपका लगातार रेज करते रहेंगे। तो यहाँ हम लोग कुम्हरार विधानसभा में पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ हम लोग केसी सिन्हा सर, चूँकि एक शिक्षक भी हैं, तो उनके साथ हम रहे। उनके साथ हम रहे, नहीं खुला ही बोल रहे हैं कैमरा पे आप? हाँ बिल्कुल, कोई छुपाना नहीं। चूँकि हमारे आदर्श भी रहे हैं, और एक अच्छे शिक्षक भी, बिहार के नामचीन शिक्षक हैं केसी सिन्हा सर, उसको कैसे आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा? लेकिन आप कैमरे में लेकिन खुलासा किया। नहीं, ठीक है, कोई वो नहीं, बिल्कुल, लेकिन अन्य जगह पर अलग अलग तरह से वोटिंग हुआ। तो युवा जो है, आपका कहना है कि एक तरफा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज होकर वोट किए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। नहीं, बिल्कुल नीतीश हम कुमार तो से जितने युवा से बात की है और लगातार बात करते भी रहे, तो छात्र हित भी हमको लगता है कि वहाँ पर देखा गया कि तेजस्वी जी के साथ बच्चों का ज़्यादा सपोर्ट रहा। चलिए नवीन सर, भैया आप भी समझते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लोग कहते थे, लेकिन नवीन सर ने ये एक तरीके का खुलासा किया है कि जितने युवा से ये बात किए, जितने छात्रों से बात किए, वो लोग नाराज थे नीतीश कुमार से। सारे लोगों ने चुना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को। लेकिन आप भी जानते हैं कि कहने के लिए लोग कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। तो देखना होगा कि 14 तारीख को क्या होता है। फिलहाल नवीन सर ने क्या कुछ बोला है छात्र दिलीप के बारे में, विपिन सर के बारे में, कुम्हरार विधानसभा में साफ कह देंगे हम इनको वोट दिए। अब देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।